दोस्तों नमस्कार। आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होंगे और आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो एक बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग कहूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ 2026 में अब तक जितनी भी न्यूज आई थी उन सभी न्यूज़ों को पीछे धकेलता हुआ पहला टॉपिक, और ये 2026 का कहीं आखिरी टॉपिक भी ना हो जाए, बर्निंग। क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कहते ना कि कोई जितनी जल्दी बुलंदियों को छूता है उतनी जल्दी गिरने के दिन भी शुरू हो जाते हैं। कहीं ये गिरने की शुरुआत तो नहीं है। खैर जो भी है, हमें तो इससे जितने भी कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं सारी चीज़ों को एक बार ही जान लेना है। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 20 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर तो आ गए हैं, तो कब ये महोदय दीपके जी हैं, ये कब राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करेंगे? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, कोई किसी से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है। आप बस ये वीडियो देख लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि है क्या। बाकी अंत में ये भी बता दूंगा कि ये कॉकरोच पार्टी है क्या। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहली बात करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल विद्रोह का डिकोडिंग किया जा रहा है। यह एक व्यंग्यात्मक मीम 6 दिनों से देश का सबसे बड़ा डिजिटल राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें खराब हैं, गलत हैं, हमें तो केवल जानना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, अब अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने घोषणा भी की है कि वो कोशिश करेंगे कि अब उनको राष्ट्रीय दल या फिर पार्टी का दर्जा एक मिल जाए। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग पार्टी कैसे बनाता है किसी को, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले नागरिक और सदस्य, दल के सभी सदस्य भारतीय नागरिक हों और वयस्क मतदाता हों, 18 साल के हों। पहली शर्त ये है। कोई भी दल राजनीतिक दल का दर्जा चुनाव आयोग तभी देगा, और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, और 324 आर्टिकल है हमारा भारतीय संविधान का, उसके अकॉर्डिंग सारी बात करी जा रही है। तो सबसे पहली शर्त है कि नागरिकता और सदस्य भारतीय होने चाहिए, वयस्क मतदाता होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य पंजीकरण करवाने के लिए जब जाएंगे तो 100 सदस्य आपको पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है, जिनके कि पंजीकरण मतदाता होना अनिवार्य है। समय सीमा, गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग को आवेदन देना होगा। लिखित संविधान, पार्टी का अपना एक लिखित संविधान होगा जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। कुछ भी हो, राजनीतिक दल कुछ भी हो, लेकिन उनको अपनी संविधान के प्रति निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा को दिखाना ही पड़ेगा, और ये हमारे देश के लिए जरूरी है। सार्वजनिक सूचना देनी पड़ेगी, और सार्वजनिक सूचना देने का माध्यम है कि 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय अखबारों में प्रकाशित कराएं। 30 दिन की आपत्ति अवधि भी इस समय दी जाएगी। पंजीकरण शुल्क, आवेदन के साथ 10,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होता है, अर्थात 10,000 रुपया जमा हो जाते हैं, उसको फिर 10,000 रुपया वापस नहीं मिलते। यहां पर पूरी प्रक्रिया के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग दल को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल का दर्जा दे देता है। भविष्य के चुनाव प्रदर्शन के आधार पर मान्यता मिलती है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि ये तो है एक राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को बनाना इतना कठिन नहीं है, इसको तो कोई भी बना सकता है। नॉर्मल सी बात है, 100 पंजीकृत रजिस्टर्ड हमारे पास वोटर्स हों, हम चले जाएंगे, 10,000 रुपया हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बना सकता है। अब ये 20 मिलियन लोगों में से 100 लोग तो मिल ही सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड मतदाता होंगे। इतने तो उसके परिवार में भी होंगे, गांव घर में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति रहता अमेरिका में है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। अब देखने वाली बात होगी, इंडिया आएगा तोड़ के तो आएगा नहीं सीधा चुनाव आयोग के ऑफिस, आएगा तो एयरपोर्ट से होके। तो क्या होगा, कैसे, क्या क्या चीजें हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सारी शर्तें हैं एक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ये राजनीतिक पार्टी बन गई तो फिर इनका अगला शर्त होगी कि हम कैसे भी करके राष्ट्रीय दल बन जाएं, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी ये सारे के सारे राष्ट्रीय दल हैं। इस समय अगर हम बात करें तो 6 राष्ट्रीय दल हैं इंडिया में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम कहते हैं, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये आपके 6 पार्टी हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत जरूरी है, याद भी रखना आपको। शर्त है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना। 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में
कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करना, साथ ही किसी राज्य या राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतना। पहली शर्त, बड़ी कठिन शर्त है। आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है रिसेंटली, लेकिन इसने भी कई सारे पायदान पास करी है तब। दूसरी शर्त है भाई साहब, और तीनों शर्त फॉलो करनी है। यहां पर दूसरी शर्त है, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतना। वर्तमान में 11 सीटें हैं और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुनकर आए हों। शर्त 3, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए। ये सभी शर्तें भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के समय अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी हैं, 26वें नंबर के। तो ये तो मैंने आपको वो बातें बता दी जो कि थोड़ा सा देखने पर कठिन लगता है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कॉकरोच को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन कॉकरोच राजनीतिक दल का दर्जा ले सकते हैं। तो कॉकरोच बने कैसे, आए कहां से, उत्पत्ति कहां से हुई, और इनको मारने के लिए बहुत सारे लाल हिट, काला हिट और पता नहीं कौन सी पार्टियां शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए एक बार कॉकरोच का ओरिजिन जान लेते हैं दोस्तों। कॉकरोच का ओरिजिन जो हुआ, एक विरोधाभासी पार्टी के तौर पर हुआ है, जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि वाकई में अच्छे मुद्दे उठाए हैं, जैसे पेपर लीक का मुद्दा, जिस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता। तो पेपर लीक रुकना चाहिए, एग्जाम टाइमिंग होनी चाहिए, और इनका मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप सुनते रहिए बस। कि विरोधाभास एक ऐसी पार्टी जो कागजों पर मौजूद नहीं है ना, और यह सिर्फ एक मीम नहीं, यह भारत के युवाओं के गुस्से का एक मास्टर क्लास है, ऐसा कहा जा रहा है इसको। चुनावी फंड, रजिस्टर्ड नेता है ही नहीं, 6 दिनों में 1.9 करोड़ अर्थात 19 मिलियन फॉलोअर्स, अब तो 20 मिलियन हो चुके हैं, फिर भी राज्य द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा माना गया है। मतलब हमारे देश के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया है कि एक राष्ट्रीय खतरा है। अब ऑनलाइन राष्ट्रीय खतरा कैसे है? हो सकता है लोगों को बरगला रहा हो सकता है बाकी में लोगों के लिए काम करने की सोच रहा हो, तो ये जाने वाली बात है। इस पार्क की चिंगारी क्या है? 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि फर्जी डिग्री वाले जो लोग होते हैं, वो सिस्टम पर हमला करने वाले हैं, उन्हें कॉकरोच या परजीवी कहा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फर्जी डिग्री वालों के लिए बात कही गई थी, जो कि बिल्कुल सत्य थी। बेरोजगार युवा में भारी गुस्सा, उन्होंने इस पर खुद को सीधा हमला माना। अब इसको कैसे बदल के पेश किया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना स्पष्टीकरण दिया था कि मैंने सबके लिए नहीं बोला, जो फर्जी डिग्री वाले होते हैं, जो आरटीआई दाखिल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए बोला था। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और उनका बयान पूरा भी सुनना चाहिए था। तो रोजगार युवाओं में भारी गुस्सा था, उन्होंने खुद पर इसे सीधा हमला माना था। अपमान को एक बैज ऑफ ऑनर के रूप में बदल दिया गया, मतलब जो गुस्सा था उसको बैज ऑफ ऑनर के रूप में बदल दिया गया। हुआ ये कि बेरोजगारी सिस्टम की विफलता और राजनीतिक उपेक्षा, ये बात बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ भी रही है, और जो जरूरी चीजें हैं उन पर हमारे देश में कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी नीट का पेपर हुआ, 17 बच्चों ने सुसाइड करी, इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। तो यहां पर वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसी और बेरोजगार युवाओं की एक आवाज बनकर निकला, उसको कहा गया कॉकरोच। युवाओं का लचीलापन, कॉकरोच किसी भी परिस्थिति और परमाणु ब्लास्ट में भी जिंदा रह सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। कॉकरोच ऐसा है जो कभी नहीं मरेगा, परमाणु ब्लास्ट में भी जिंदा रह सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को, एज है 30 साल, पॉलिटिकल कम्युनिकेटर, पूर्व आम आदमी पार्टी का कैंपेन कर रहा है, पेड है, नौकरी करता था, ये मान के चलिए आम आदमी पार्टी का नौकरी करता था। जैसे अभी बिहार चुनाव में आपके पीके जी खड़े हुए थे ना, अभी उन्होंने तमिलनाडु में जो जोसेफ विजय की पार्टी थी, उनको बैकबोन की तरह काम किया था, उनको समझाया था और उनकी पार्टी जीती। इसी तरह अभिजीत दीपके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने का कार्य किया करते थे आम आदमी पार्टी का। रोल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है, करंट लोकेशन बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए का छात्र है इस समय। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की आधिकारिक स्थापना अभिजीत दीपके ने कर दी है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर में आने के लिए, लेकिन कोई भी मनोधारणा बनाने से पहले बैकग्राउंड जरूर याद रहना चाहिए। न्यायिक सुधार, सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या सरकारी पद नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण, दल बदल पर रोक लगनी चाहिए, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर चुनाव लड़ने और पद संभालने पर 20 साल का बैन लगना चाहिए। वोट की सुरक्षा, वैध डिलीट होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर आतंकवादी धारा यूपा
लगना चाहिए। मीडिया पर कार्रवाई, बड़े उद्योगपतियों के मीडिया लाइसेंस रद्द होने चाहिए। गोदी मीडिया के बैंक खातों की जांच भी होनी चाहिए। पार्टी आरटीआई के दायरे में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कोई गुप्त चंदा स्वीकार नहीं करेगी। मतलब ये सारे इनके मैनिफेस्टो हैं। ये मैनिफेस्टो देखने पर अच्छे लगते हैं, ऐसा सुधार होना आवश्यक भी है हमारे इस बढ़ते हुए, और हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस भी देनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये बढ़िया भी लगता है। इसके अलावा इसका जो सीजेपी है एक व्यंग्यात्मक है, डिजिटल आंदोलन है, 6 दिन का है, और यहाँ पर फंडिंग जीरो है। अभी किसी ने फंडिंग नहीं करी हो तो कुछ पता नहीं, बैकडोर एंट्री चल रही हो। 1.9 करोड़, लगभग 20 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। ये गुस्सा से भरे हुए हैं। अब ईसीआई रजिस्टर राजनीतिक दल दशकों पुराना, ये मतलब क्या ही बात करें इन सब को लेकर कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कैंपेन नहीं है, बस इतना सा इनका ये ओहदा रहा है अब तक का। और अगर हम देखते हैं तो इंस्टाग्राम पर इन्होंने एक आंदोलन ला दिया है दोस्तों। सीजेपी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1.32 करोड़, जबकि पिछले 12-15 साल से चला रहे हैं। बीजेपी के सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी है, इनके 8.7 मिलियन है, बस 87 लाख। कांग्रेस के 1.32 करोड़, इनके 1.9 करोड़। सीजेपी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को भी पछाड़ दिया है। मैंने यही बताया आपको, सो कॉल्ड बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। एक्स ट्विटर अकाउंट पर बैन लग चुका है। अगर मैं आज की स्थिति बताऊं तो 21 मई को इनके आज जो ट्विटर अकाउंट था सीजेपी, इन्होंने बैन लग गया है इन पर। 21 मई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और आईबी के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भड़काऊ कंटेंट का हवाला और बैकअप अकाउंट कॉकरोच इज बैक लॉन्च किया गया, और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक या लॉक्ड हो गया है। हैकर्स का निशाना सुरक्षा कारणों से इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक, संस्थापक की चेतावनी, पेज से आने वाली जानकारी पर भरोसा न करें। अब तो इन्होंने ये कह दिया है। निष्कर्ष, जब व्यंग सच बन जाए, सीजीआई एक असली राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन इसके 1.9 करोड़ फॉलोअर्स का गुस्सा और हताशा 100% असली है। जब सिस्टम युवा और कॉकरोच कहता है तो युवा एक डिजिटल फौज बनकर सिस्टम के ऊपर हमला कर देता है, सिस्टम को हैक कर देता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉकरोच पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, या फिर जो इस समय राजनीतिक दल चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बदलाव की जरूरत तो है, और बदलाव युवाओं के हित में होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत सबसे बड़ा युवा शक्ति वाला देश है। इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले, और ऐसा देश जिसमें कि सबसे ज्यादा युवा हो, उसमें युवाओं की आवाज को दबा दिया जाए, जहां पर युवा हर साल आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, ऐसे युवा देश के ऊपर लानत है। क्योंकि ये युवा देश तब कहलाएगा जब युवाओं की आवाज बनकर उभरेगी, जब कैलेंडर जारी होंगे, भर्तियां, नौकरियां समय पर होंगी, बेरोजगारी दर आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बजट में फंडिंग बढ़ेगी, शोध चिकित्सा संस्थानों के लिए फंडिंग बढ़ेगी, और ये जो राजनीतिक कठपुतलियां हैं, जो इसका मैनिफेस्टो है, ये कहीं ना कहीं देखने पर सही लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता जनता के प्रति बढ़ेगी, कम से कम प्रेस को संबोधित करना आना चाहिए सबको। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देख लेनी चाहिए। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अरुण कुमार। धन्यवाद।